हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हिमल सर। बेटा इलास्ट्रेशन 2 करने वाले पेज नंबर 65 पे आपको दिया गया है। सर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है। ऑलरेडी हमने इलास्ट्रेशन बेटा 1 कर दिया है, अभी इलास्ट्रेशन 2 है। सर इलास्ट्रेशन 2 कुछ भी नहीं है बेटा, सेम है, बस यहाँ पर आपको ये कंबाइन एंट्री दी है। सर कंबाइन एंट्री क्या होता है, हमने जो सेकेंड लेक्चर में देखा था, एक होता है सिंपल एंट्री, दूसरा होता है कंबाइन एंट्री। सर कंबाइन एंट्री मैंने बताया था, अगर सैलरी पे किया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया, तो अलग अलग लिखना नहीं है। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा लिखना नहीं है। हम सबको कंबाइन करते हैं, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन भी एक आएगा, 2 एंट्री लिखोगे तो 2 बार नरेशन लिखना पड़ेगा, 3 एंट्री लिखोगे तो 3 बार नरेशन लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्यों ना एक ही बार में हम कंबाइन एंट्री पास करें। तो यहाँ पर वही है बेटा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सकपाल जनरल स्टोर, यहाँ पर दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ सकपाल जनरल स्टोर। जर्नल एंट्री 2 पेज पे फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सर यहाँ पर देखो पेज नंबर आपको 65 पे मिल जाएगा। पहला 2019 जुलाई 1, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। तो सर इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इतना हमने हर बार देखा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो हर बार हम देखते आए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस यहाँ पर ये देखो। अगर आप इसका अलग अलग एंट्री पास करेंगे, 2000 पहले लिख देता हूँ, 19 यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 1, क्लियर है बेटा। अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो एंट्री क्या होता है सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है सर, हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बराबर ऐसे लिखते हैं। फिर सेम एज स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। अभी एक लाइन छोड़ के इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा, स्टॉक, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बाकी क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कंप्यूटर, तो यहां पर ऐसा लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर ऐसे लिखेंगे तो 3 बार नरेशन लिखना पड़ेगा। अरे इसको कंबाइन एंट्री बोलते नहीं है, तो अलग अलग एंट्री पास किया। कंबाइन एंट्री का मतलब क्या, देखो कैश अकाउंट डेबिट है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट है और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे सर, डेबिट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, टू कैपिटल अकाउंट मतलब स्टार्ट किया बिजनेस, कैश अकाउंट आया, स्टॉक ऑफ गुड्स आया, स्टॉक ऑफ गुड्स आया, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू किसका नाम आ जाएगा सर, टू कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स कितना था 1 लाख, तो 1 लाख आ जाएगा बेटा, सॉरी कैश 1 लाख था, 1 लाख आ जाएगा। स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, कंप्यूटर भी 50,000, दोनों 50,000 दिया गया, ये भी 50,000। सर 50-50 1 लाख और ये 1 लाख कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपीज आपको आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर समझ में आया। अगर डेबिट में लिखते तो एंड में डीआर, क्रेडिट में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देते और स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, 2 आपको रहेगा। तो सर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। बेटा आपको सबको समझ में आया ना कैसे लिखा है, इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट अलग अलग लिख से 2 यहाँ पर सबको क्या करो साथ में लिख दो। यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर। समझ में आया, ये तो सिंपल है बेटा, आगे इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। ये तो खाली असेट्स है, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, आपको जस्ट खाली जानकारी के लिए मैं दे दूं, ये सारे आपको करना नहीं है, सब करना है तो पेंसिल, ये सारे के सारे क्या है, असेट्स है। और असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है सर, डेबिट साइड होता है। कुछ लाइबिलिटी भी आएगा, तो लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। उसको अलग से हम फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सर कौन सा फॉर्मूला फाइंड करेंगे, आपको याद हो कैपिटल कैसे मिलता है, कैपिटल का एक मैंने फॉर्मूला दिखाया था, क्या लिखाया था सर, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है, आप इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम फाइंड, अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में हम करेंगे। क्लियर है बेटा,
चलो ये हमने खत्म कर दिया। आगे बोला क्या कि ये जो लिखा पेंसिल से लिखना, आप लोग लिखना रहेगा तो, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आगे क्या बोल रहे बेटा, फोर्थ वाला क्या बोल रहे बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज आया तो समझ लेना, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, और परचेज डेबिट है तो जाहिर सी बात है पैसा जा रही रहा है तो किसका नाम आ जाएगा सर, करीना का नाम आएगा। क्रेडिट एट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया है। ये देखो कैश डिस्काउंट, बेटा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझ जाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, इट इज अलाउंस गिवन ऑन अ प्रिंटेड या तो लीस्ट प्राइस ऑफ गुड। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट अ टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट। अगर तुम कैश भी दे रहे हो, क्रेडिट, देखो क्रेडिट आया तो भी आया ना बेटा ट्रेड डिस्काउंट। दिस ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है सर। तो लिखते क्यों बेटा, आपने कभी भी देखा रहेगा कोई, मैं एग्जांपल के तौर पे ये कैल्सी लेने गया था ना, तो कैल्सी के बॉक्स पे बेटा यहाँ पर मैं आपको समझा सकता हूँ, तो कैल्सी के बॉक्स पे लिखा था, इसका प्राइस करीब करीब लिखा था 1650 रुपये। कितना लिखा था, 1650 रुपये इस कैल्सी का प्राइस बॉक्स के ऊपर लिखा था। मेरे को दुकानदार बोला ये कैल्सी आपको 1200 रुपये में आ जाएगी। कितने में आ जाएंगे, 1200 रुपये में आपको आ जाएगी। मतलब उसने करीब मेरे को 450 रुपये का क्या दिया सर, ये ट्रेड डिस्काउंट मेरे को उसने दिया। क्लियर है बेटा। तो सर ऐसा क्यों देते बेटा, ये खाली नॉर्मली दिखा हवाई बातें होती है कि अपना कैल्सी तो एक्चुअल में है 1200 रुपये का ही, खाली दिखाने के लिए उसके ऊपर 1650 रुपये लिखे। जैसे कोई भी सामान लेने जाओ ना मेडिकल में, तो आपको दवाई बोलेगा 5% आपको डिस्काउंट, अरे वो कैश डिस्काउंट नहीं, आपको ऐसी सबको 5% देता है क्योंकि ऑलरेडी दवाई में 5% ज़्यादा लिखा होता है। क्लियर है। मतलब अपना कैल्सी है 1650 रुपये का, उसमें बेटा 450 रुपये ऑलरेडी ये जो डिस्काउंट अपने को जो शॉपकीपर लिखा हुआ लिस्ट बेटा, इट इज अलाउ गिवन ऑन अ प्रिंटेड या तो लिस्ट प्राइस। प्रिंट कितना है इसके ऊपर 1650, ये जो डिस्काउंट दे रहा है इसको कौन सा डिस्काउंट बोलेगा सर, ट्रेड डिस्काउंट बोला जाएगा। तो अपने को 1200 रुपये में करीब करीब दे रहा है। क्लियर है, डन। तो ये जो 1200 रुपये हो गए ये अपना क्या हो गया सर, प्राइस हो गया। अभी बेटा तुम सोचो, अगर मैं उसको बोलूँ मेरे को एक कैल्सी नहीं लेना है, मेरे को कम से कम बेटा 12 कैल्सी लेना है, 12 या तो 10 कैल्सी लेना है, तो बोलेगा ठीक है अच्छा आपको 10 कैल्सी लेना है, मैं आपको और डिस्काउंट करके दूंगा। 10 कैल्सी लेना है ठीक है, पर 10 कैल्सी कभी लोगे जब तुम ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे। मतलब सर कैश डिस्काउंट कभी मिलेगा जब तुम ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे, तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपको और 100 रुपये में डिस्काउंट करके आपको मैं कितने में दूंगा सर, 1100 रुपये में दूंगा। तो ये जो हमने कितने में परचेस किया बेटा, परचेज और सेल्स कितने में किया सर, 1100 रुपये में 1000, ये 100 रुपये क्या मिला अपने को, कैश डिस्काउंट मिला। कभी मिलेगा जब तुम ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे तभी, पेमेंट नहीं करोगे तो आपको 1200 में ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा, यही चीज़ यहाँ पर है बेटा। और कैश डिस्काउंट के बारे में अगर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इट इज़ अ कंसेशन गिवन ऑन एनकरेज टू प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब इमीडिएट पेमेंट। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर एंड द गेन टू द बायर। जाहिर सी बात है गिवर और कैश, अगर मैं सामान अगर मैं पैसा अगर गुड्स रिसीव करूँगा, लॉस टू कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर ऑफ अ कैश। मतलब जाहिर सी बात है जो मैं पैसा मैं सामान सेल किया, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे को लॉस होगा, पर सामने वाले को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। मतलब दोनों होता है सर। अगर हम परचेज कर रहे हैं बेटा तो अपने को जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है बेटा। अगर परचेज करते समय जो डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट रिसीव, सेल करते समय जो मिलता है डिस्काउंट अलाउ। हालांकि वो भी कुछ आएगा नहीं। परचेज गुड्स फ्रॉम यहाँ पर करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट आपको यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर ही आपको लिखना है। किधर गया मैं, क्यों बार बार उधर चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाते बेटा, ये रहा परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको इधर ही निकालना है क्योंकि आपको पता चले आपने कहाँ किया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिखो बेटा ट्रेड डिस्काउंट
कितना बोले बेटा 5% ऑफ किस पे होता है बेटा, लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो 5% मतलब 5/100, 5% बोले तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट प्राइस कितना दिया है बेटा, लीस्ट प्राइस कितना दिया है बेटा 10,000 रुपये आपको दिए गए, तो मल्टीप्लाई बाई 10,000 करो बेटा, समझ में आया। 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, 5% ऑफ लीस्ट प्राइस, तो इसको माइनस करो, इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो। सर कितना आ गया सर अपने को 500 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, ट्रेड डिस्काउंट मिला। क्लियर है बेटा, तो ये अपने को क्या मिला सर, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर कितना मिला सर 500 रुपीज़ का अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर बेटा आप लिख दो वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू क्या रहेगा सर, लीस्ट प्राइस। आप चाहो तो इसको इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं, लीस्ट प्राइस माइनस क्या रहेगा सर, ये ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है, लीस्ट प्राइस कितना था सर 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट आया 500 रुपये, तो कितना आएगा सर 9,500 रुपये अपने को क्या आ गया सर, ये वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है सर 9,500 रुपये आपको मिला। क्लियर है, तो हम कितना पैसा लिखेंगे 9,500, 10,000 लिखने वाले नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम करीना, तो एंट्री क्या रहेगा सर जुलाई 4, तो यहाँ पर लिखता हूँ बेटा जुलाई 4। क्लियर है, परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा सर 9,500 से, और 2 पैसा जा रहा है नहीं, तो 2 किसका नाम आएगा, करीना अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 9,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस टीडी खत्म हो गया। क्लियर है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी उसको रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। क्लियर है, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो अभी ये सब के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं बना देता हूँ, क्योंकि अभी तुम बोलोगे उसके लिए बनाया, इसके लिए क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर वापिस से बना देते ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट कितना बोले सर 10% ऑफ लीस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया है बेटा 20,000 दिया गया है। तो 20,000 अगर सर माइनस करेंगे 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, कितना आएगा सर 2,000। अगर 10% बोले ना बेटा तो बहुत ही सिंपल, 1 0 हटा देने का, 10% बोले तो 1 0 हटा देने का, कितना आएगा सर 2,000। क्लियर है, ये यहाँ पर भी देखो 2,000 ही आया। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखो वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स। अभी वो फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ बेटा, वो लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है, डायरेक्ट समझ जाने का। 20,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा सर 18,000 मेरे को मिलेगा। ये मैंने क्या किया 18,000 का गुड्स क्या किया है सेल किया है। कभी किया है सर जुलाई 10 को मैंने क्या किया है सेल किया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सर जुलाई 10 सेल किया। सेल्स ऑलवेज क्या होता है सर क्रेडिट साइड, और डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है बेटा सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्रियंका अकाउंट, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सेल्स अकाउंट का नाम आएगा। कितना आएगा सर 18,000 रुपये आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग क्या लिखना है सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ऑन क्रेडिट @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बेटा, चलो डन। @ 10% ट्रेड डिस्काउंट ये भी हो गया। हालांकि वो पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000 पे नहीं करे। पे हम बैंक में पैसा पे नहीं करे, बैंक में पैसा क्या किया जाता है सर डिपॉजिट किया जाता है। क्लियर है, तो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे पे करेंगे एक ही बात हुआ। क्लियर है,
पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, कहीं पे भी पेड दिखे ना तो समझ जाने का पैसा अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा अपने पास से जा रहा है। जुलाई 13, तो यहाँ पर आ जाएगा सर जुलाई 13 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ जुलाई 13। पे करेंगे तो अपने पास से पैसा क्या होगा, चला जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, कौन सी बैंक हो रही है सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेबिट द रिसीवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो खाली आप स्टेट बैंक लिखो तो भी चलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इंडिया लिखो तो भी चलेगा, स्टेट बैंक लिखो तो भी चलेगा। पर अभी सम में पूरा नाम दिए तो हम क्या करते, लिख देते। नरेशन क्या रहेगा, पेड, सेम ऐसे ही, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर आएगा, मैं थोड़ा अलग लिखता हूं, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, क्योंकि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं। आप पेड लिखो तो भी चलेगा, ये मतलब दिखा रहे हो कि आपको समझदार हो आप लोग, बस उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, जुलाई 15 बेटा, गुड्स वर्थ ₹2000 लॉस बाय थेफ्ट। क्या कमाल का बेटा दिया गया, इसको आप चाहिए तो बेटा स्टार करके रख दो यहाँ पर। सर गुड्स वर्थ ₹2000 लॉस बाय थेफ्ट, बेटा हमने ये किया गया था, आगे आपको दिया भी गया था, मैंने आपको बताया भी था, गुड्स वर्थ ₹2000 लॉस बाय थेफ्ट। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा, हालांकि अपने को तो पता ही है बेटा, ये आ गया। तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांसलेट बेटा एक ही होता है। देखो लॉस इन ट्रांसलेट अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस आएगा, लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा, या तो गुड लॉस आएगा, और यहाँ पर और करके आप परचेज भी चाहो तो आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे आपको दिया लॉस इंजर्ड, लॉस बाय फायर या तो एक्सीडेंट बेटा सेम ही हो गया। क्लियर है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो और परचेस करके आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो बेटा यहाँ पर लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा बेटा, डेबिट, तो यहाँ पर आएगा बेटा लॉस। जुलाई 15, तो यहाँ पर आएगा लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने का गुड लॉस हो रहा है बेटा, 2000 का क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस, टू अपने पास से सामान जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू गुड्स लॉस, या तो और करके आप क्या लिख सकते हो सर, परचेज लिख सकते हो, या तो आप स्लैश करके क्या लिखो सर, परचेज, क्योंकि हमने जो सामान परचेज किया है ना बेटा उसी में से ही क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, तो कितने का जाएगा सर, 2000 का सामान चला जाएगा। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बिंग बेटा देखो यहाँ पर टू गुड लॉस बाय थेफ्ट मत लिखना, अपने को लॉस हो रहा है, गुड्स यहाँ से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गुड लॉस बाय थेफ्ट। अरे गुड लॉस बाय थेफ्ट क्यों आएगा, खाली लॉस ही हुआ ना अपने को, तो यहाँ पर आएगा लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आएगा, टू गुड लॉस आप लिखो तो भी चलेगा, या तो परचेज लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर आएगा बिंग गुड लॉस बाय थेफ्ट, तो यहाँ पर नरेशन में लिखना बिंग गुड लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर है बेटा, बिंग गुड लॉस बाय थेफ्ट। चलो हो गया ये डन। आगे क्या बोल रहे हैं, पेड रेंट ₹4000 जुलाई 18 बेटा, 18, तो यहाँ पर आएगा जुलाई 18, तो यहाँ पर लिख दो सर जुलाई 18। पेड रेंट करेंगे, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, किस चीज का पैसा जा रहा है सर, रेंट अकाउंट का पैसा जा रहा है। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेड रेंट, नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेड रेंट बाय कैश लिखना है तो लिख देना, कितना पैसा पे करेंगे सर, 4000 पे करेंगे, तो इधर भी आ जाएगा सर 4000, इधर भी आ जाएगा सर 4000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, रिसीव कैश ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर अकाउंट। देखो प्रियंका के पास से कितना पैसा लेना था सर, तुम बोलोगे प्रियंका के पास से 20,000, नहीं बेटा नहीं, 20,000 नहीं लेना था अपने को। 20,000 में से याद है बेटा 2,000 रुपये हमने किसका माइनस किया था, ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना पैसा लेना था सर, 18,000 रुपये प्रियंका के पास से अपने को लेना था। ये रहा सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। देखो प्रियंका के पास से कितना पैसा लेना था सर, 18,000 रुपये लेने थे, क्योंकि हमने
प्रियंका को सामान सेल किया। तो अभी प्रियंका अपने को कितना पैसा दे रही है बेटा, ध्यान से सुनो, प्रियंका अपने को कितना पैसा दे रही है। देखो, रिसीव कैश ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ इन अकाउंट। प्रियंका के पास से अपने को 18,000 रुपये लेने थे, 17,500 रुपये दे रही है। आप बताओ, हम आप और हम दोनों एक ही समझ लो, हम है बेटा, हमको किसी के पास से 18,000 रुपये लेने थे, वो अपने को 17,500 रुपये दे रहा है। सर 18,000 लेना था, 17,500 दे रहा है, मतलब 500 रुपये तो अपने को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। मतलब 500 रुपये हमने जाने दिए, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंट अलाउ। समझ में आ रहा है बेटा, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट दिया ना प्रियंका को। क्लियर है? तो यहां पर आएगा जुलाई 20, तो यहां पर लिखते हैं जुलाई 20 बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, अपने को प्रियंका के पास से, तो अपने पास पैसा कितना आ रहा है सर, 17,500 रुपये आ रहा है बेटा। समझ में आ रहा है, अपने पास पैसा कितना आ रहा है, 17,500 रुपये आ रहा है। और अपने को टू प्रियंका के पास से कितना लेना था, प्रियंका के पास से अपने को लेना था 18,000। समझ में आ रहा है बेटा, सॉरी 18,000 रुपये लेने थे, पैसा आ रहा है 17,500, लेना था 18,000। तो ये 500 रुपये हमने क्या दिए सर, उसको डिस्काउंट, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, 17,500। तो यहाँ पर डेबिट में, और हमने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, अपने को तो क्या होगा, लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंट। अगर कुछ नहीं समझ में आया ना बेटा, तो खाली डिस्काउंट लिख के आना, डिस्काउंट अलाउ रिसीव पे मत पढ़ना। डिस्काउंट ये क्या कर दिया हमने, डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या आ जाएगा, अलाउड आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा, प्रियंका एंड अलाउ कैश डिस्काउंट। अलाउ कैश डिस्काउंट लिखो ना, अलाउ कैश डिस्काउंट, बस हो गया। आप चाहिए तो बिंग अलाउड डिस्काउंट ₹500 लिखो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 17,500, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा सर, 500, टू प्रियंका अकाउंट 18,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? डन। पेड स्टेशनरी परचेज, बेटा अभी आएगा स्टेशनरी परचेज, तो परचेज मत लिखना, क्या परचेज करें, स्टेशनरी, नाम दिया गया 8,000 रुपये का। तो जुलाई 25, तो यहाँ पर आएगा जुलाई 25, पे करेंगे तो पैसा अपने पास से क्या होगा, चला जाएगा। डेबिट में किसका नाम आएगा, स्टेशनरी का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितने का आप परचेज कर रहे सर, 8,000 रुपये का परचेस कर रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग स्टेशनरी परचेज, नरेशन क्या रहेगा, बिंग स्टेशनरी परचेज। क्लियर है? बिंग स्टेशनरी परचेज लिखो, चल जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल है बेटा, सारी चीज हमने क्या कर दी। एक बार सर आप जरा दिखा दोगे तो अपने को अच्छा लगेगा। क्लियर? आंसर क्या क्या था देखो, सारी चीज यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। क्लियर? आपको पता चल जाएगा। ये आज देखो, ये तो सही, तो पहले वाला है बेटा, हमारा जो था पेज नंबर 64 पे था, 64 पे भी नहीं, 65 पे था ये वाला सम। देखो, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, ये हमने कंबाइन एंट्री पास की। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट आ गया। क्लियर है? क्रेडिट इसने आगे लिखा है, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपकी लिखना है। प्रियंका अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट, देखो सेम है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू गुड लॉस, और परचेज लिखा है। क्लियर है? गुड बिंग गुड लॉस बाय थेफ्ट। रेंट अकाउंट, कैश देखा, डिस्काउंट अलाउ आया ना बेटा, डिस्काउंट अलाउ आ गया, रिसीव नहीं आता। और यहाँ पर स्टेशनरी बेटा लास्ट में टोटल 3,09,500 रुपये आपको आ रहा है। एक बार आप भी जरा टोटल कर लोगे कि मैं करके दिखूँ? चलो सर आप ही करके बता दो, हम पे क्या उम्मीद रख रहे हो तुम। ऐसा हमारे 18 और 8 बेटा, 18 और 8 कितना होगा सर, 26। बेटा ध्यान से सुनो, 18 और 8 कितना होता है, 26। 26 और 4 कितना होगा सर, 30। 30 और बेटा 30 और ये हो गया सर 30 और ये 20 कितना होगा सर, 50। 50 और 50 कितना हो गया सर, 1 लाख। 1 लाख और ये ऊपर वाला 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख
9,500 आ गया सर, 3,09,500। बहुत ही सिंपल था सर। यहाँ पर टोटल करके लिख दो 3,09,500। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा बेटा, इधर लिखो टोटल 3,09,500 रुपये आपको आएगा। 3,09,500 रुपये आपको क्या हो गया सर, टोटल आपको मिल गया। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जल्दी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।